पहले होगी सारी, ये कैलकुलेशन पहले हो गई है सारी। तो ये जो सिर्फ इतना रिमेनिंग पोर्शन रह गया, हम सिर्फ इसके लिए लेंथ लेंगे, कितनी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले शॉर्ट वॉल की मैं हाफ रिलेशन निकाल रहा हूँ, सेम रहेगी वही 0.9 माइनस 0.3 बटा 2, पॉइंट 3 मीटर आ गया ये, 0.3 मीटर था ये। हाँ जी। अब हम लेंथ निकालेंगे। स्टूडेंट देखो, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पता है, इनर लेंथ 3 मीटर। हाँ जी। इसमें से अगर हम दोनों तरफ से हाफ प्रोजेक्शन माइनस कर दे तो हमारे को रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगी। हाँ जी। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है, इसमें से मैं ये हाफ प्रोजेक्शन माइनस करूंगा और ये हाफ प्रोजेक्शन माइनस करूंगा, ये इनकी वैल्यू है 0.3 मीटर। लेंथ आ जाएगी 3 माइनस 0.3 माइनस 0.3, कितनी आ गई ये वैल्यू? 3.4। 2.40 मीटर। हाँ जी। लेंथ पता लग गई, क्वांटिटी निकालो। 2.40 मीटर, वेट कितनी रहेगी? 0.9। 0.9। डेप्थ, डेप्थ पहले वाली कितनी निकाली थी वही आएगी, बिलो ग्राउंड लेवल। हाँ जी 0.9। 0.2 जमा 0.2 जमा 0.2 और लास्ट में 0.3, 2 4 6 0.9 मीटर। क्वांटिटी निकाल लेंगे, 0.9 क्या वैल्यू आई? 1.94 क्यूबिक मीटर। मीटर। हाँ जी। 1 2 3 तीनों बराबर इक्वल फाउंडेशन, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। हाँ जी। तो मल्टीप्लाई बाय 3 आती है 5.83 क्यूबिक मीटर। 5.83 क्यूबिक मीटर। तो सारी शॉर्ट वॉल्स की कितनी क्वांटिटी आ गई यहाँ पे लिख रहा हूँ। शॉर्ट वॉल की पता लगी, सारी लॉन्ग वॉल की पता लगी, टोटल क्वांटिटी निकाल दो इन ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन जाएगी? यहाँ कर रहा हूँ, पहला 0.15 प्लस 5.83 दोनों को ऐड करो, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी अर्थवर्क इन एक्सकवेशन की, वो आ गई 17.98। 17.98 क्यूबिक मीटर। क्लियर है ये सबको ये? हाँ जी। तो ये हमारी पहली कैलकुलेशन हो गई, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। अब हम सेकंड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1618 इन फाउंडेशन। ये सीमेंट कंक्रीट 1618 इन फाउंडेशन, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप। सबसे पहले निकालेंगे लॉन्ग वॉल्स के लिए। अगर हम लॉन्ग वॉल नंबर 1 की बात करें, हाफ पोजीशन क्या रहेगा? वेट कितनी है पीसीसी की?
0.9 0.9 माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ प्लेन 0.3 हाँ जी डिवाइड बाय 2 0.3 ये लगभग अर्थवर्क की जैसे ही कैलकुलेशन हो जाती है, बस एक हाइट का फर्क पड़ता है, बाकी सब सेम रहता है अर्थवर्क की तरह। तो ये वैल्यू आ गई 0.3 मीटर। हाँ जी अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें तो सेम वैसे ही रहेगा, कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। देखो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, ये बार कितने को निकला 0.3 मीटर, तो ये आ गया 0.3 मीटर, यहाँ लिखा मैंने 0.3 मीटर। उसके बाद ये बात कितनी है, ये भी 0.3 मीटर, तो यहाँ मैंने लिख रहा हूँ 0.3 मीटर। उसके बाद ये कमरे की इनर विड्थ कितनी है, 3 मीटर, तो यहाँ लिख रहा हूँ 3 मीटर। उसके बाद जो इन बिटवीन वॉल है उसकी चौड़ाई कितनी है, थिकनेस 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। उसके बाद जो अगला कमरा है उसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर, 3 मीटर। उसके बाद जो वॉल थिकनेस है वो कितनी है, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। उसके बाद ये एंड में जो बाहर प्रोजेक्शन पड़ा ये कितना है, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। सबको ऐड करते कितना आया था, ये 7.5 आया था। हाँ जी 7.5 तो ये वैल्यू आ रही है 7.50 मीटर। अब इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी के लिए लेंथ को वेट और डेप्थ से मल्टीप्लाई करो। लेंथ आ गई 7.50 मीटर, 0.9 0.9 हाँ जी डेप्थ कितनी है पीसीसी की, 0.3। 0.3 पीसीसी की डेप्थ है 0.3। अर्थवर्क और पीसीसी की कैलकुलेशन में यही फर्क है, अर्थवर्क में पूरी डेप्थ लेते हैं, पीसीसी में सिर्फ पीसीसी की डेप्थ लेनी है, बाकी सब डायमेंशन सेम ही रहती हैं। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है, 2.02 cubic meter 2.02 क्यूबिक मीटर। अब ऐसी कितनी दीवारें हैं, जैसे इस वॉल के लिए पीसीसी डाली गई है वैसे पीछे वाले वॉल के लिए भी डाली जाएगी, क्वांटिटी सेम हाँ जी रहेगी। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ यहीं पे, मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर, तो क्या वैल्यू आ गई है, 4.04, 4.05 4.05 4.05 क्यूबिक मीटर। तो शॉर्ट वॉल सॉरी लॉन्ग वॉल के लिए कितनी बन गई, यहाँ लिख रहा हूँ 4.05 क्यूबिक मीटर। ऐसे हम शॉर्ट वॉल के लिए हाफ प्रोजेक्शन तो वैसे ही रहेगा सेम, 0.9 माइनस 0.3 बटा 2, वैल्यू कितनी आ गई, 0.3 मीटर आ गई। हाँ जी अब देखो हमें सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें कमरे की लेंथ पता है, यहाँ पे कमरे की दूसरी डायमेंशन पता है कितनी है, 3 मीटर। हाँ जी इस 3 मीटर में से अगर मैं ये प्रोजेक्शन माइनस कर दूं और ये प्रोजेक्शन माइनस कर दूं तो रिमेनिंग पोर्शन की रह जाएगी लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड है। कमरे की जो सी विड्थ है वो है 3 मीटर, इसमें से अगर मैं ये प्रोजेक्शन माइनस कर दूं, ये प्रोजेक्शन माइनस कर दूं तो जितना पोर्शन रह गया हमें उतना ही रिक्वायर्ड है, हमें इतना हाँ ही जी चाहिए। तो जो हमें लेंथ चाहिए वो कैसे निकलेगी, 3 मीटर
माइनस 0.3 ये वैल्यू कितनी बन गई 2.4 2.40 मीटर। क्लियर है? हाँ जी अब ये लेंथ पता लग गई, इसको वेट और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल जो है क्वांटिटी आ जाएगी। हाँ जी 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9 0.9 और डेप्थ इंटू कितनी है 0.3 0.3 क्या वैल्यू आ गई 0.64 क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू आई आपकी 0.64 0.65 हाँ जी 65 0.65 क्यूबिक मीटर। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो कितनी दीवारें हैं तो क्या वैल्यू बन जाएगी ये 1.95 1.94 हाँ जी